नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। प्रयागराज संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला माघ मेला शुरू होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। संगम तट पर जमीन का समतलीकरण ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों की मदद से किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने अपने कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग की ओर से अस्थायी पोल लगाने और तार खींचने का काम जारी है। वहीं गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके कारण घाट निर्माण का कार्य फिलहाल अंतिम चरण में किया जाएगा। मेला अधिकारी एवं पीडीए उपाध्यक्ष ऋषि राज ने बताया कि माघ मेले से जुड़ी सभी विभागीय बैठकों का आयोजन हो चुका है और लगभग 70 करोड़ रुपए के कार्यों का टेंडर जारी किया गया है। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माघ मेला इस बार 7 सेक्टरों में बसाया जाएगा। सेक्टर 1 संगम नोट, सेक्टर 2 परेड ग्राउंड, सेक्टर 3 रामघाट से गंगा तिराहा तक, सेक्टर 4 गंगा तिराहा से नागवशकी मंदिर तक, जबकि सेक्टर 5 और 6 गंगा पार छतनाग और झुंसी क्षेत्र में बसेंगे। पूरा मेला क्षेत्र करीब 800 हेक्टेयर में फैलेगा। करीब 4000 संस्थाओं को बसाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होगी। इस बार दारागंज की ओर एक अतिरिक्त पांचोन पुल बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं और साधु संतों को गंगा के दोनों तटों के बीच आवाजाही में सुविधा हो। मेला अधिकारी के अनुसार भले ही फिलहाल नदियों का जलस्तर एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का लक्ष्य दिसंबर के अंत तक सभी तैयारियां पूरी करने का है। ज्ञात हो कि माघ मेला 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से होगा, जबकि इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व के साथ किया जाएगा। माघ मेले 26 की जो तैयारियां हो रही हैं, कैसी लग रही है तैयारियां और क्या कुंभ की झलक देखने को मिल रही है इस बार? कुंभ की झलक तो मेले का विस्तार कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुंभ की झलक है, लेकिन माँ गंगा की कृपा ऐसी रह गई कि मेला पिछड़ गया है। जो तैयारियां प्रशासन करने के स्वरूप में था, जिस हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं थी कि महामाघ मेला बसाने का सुनियोजित तरीके से व्यवस्थाएं थी, आपके सामने ये सारे काम दिख रहे हैं। जो काम आज से 20 दिन 25 दिन पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, लगभग वो अब शुरुआत पे हैं। तो मेरे हिसाब से कुंभ मेले की झलक दिखेगी, लेकिन पूर्णतः जिस हिसाब से अभी 3 जनवरी से मेला शुरू हो रहा है, जहां 14 जनवरी से मेला शुरू होना था, वहां इस बार 15 दिन पहले ही 3 जनवरी से मेला शुरू हो रहा है। तो तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। बाकी कुछ पुल भी 1-2 कंप्लीट हो गए हैं। बिजली विभाग का काम भी चल रहा है, जल निगम भी अपने काम को युद्ध स्तर से निपटा रहा है, लेकिन पूर्णतः ये मान के चलिए कि पूर्णिमा के बाद ही सारा काम कंप्लीट हो पाएगा। परिचय अपना दीजिए। आशुतोष पालीवाल, उपाध्यक्ष प्रयागवाल सभा। ये माघ मेला 2026 जो लग रही है, क्या कुंभ की झलक देख रही है? तैयारियां कैसी लग रही हैं आपको? जी, कुंभ की झलक तो आप कल ही आपने देखा कि जो है लोगो जो है पहली बार माघ मेले का जो है लोगो जो है मेला प्राधिकरण ने दिया, और अधिकारी बता भी रहे हैं कि कुंभ मेले के ही पैटर्न पर हम लोग इस बार माघ मेला लगा रहे हैं। अभी हमारी बात हुई थी जो है मेला अधिकारी महोदय जी से परसों हुई थी, क्योंकि हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं तो हमारी भूमियाँ यहाँ पर है, तो उसको लेकर जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कुंभ मेले पैटर्न पे हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेक्टरों में अब की डिवाइड हुआ। सेक्टर इससे पूर्व था तो सेक्टर इन्होंने चेंज कर दिया। अभी जहाँ आप खड़े हैं सेक्टर 1 है, फिर इसके बाद 2 है, 3, 4, 5 ऐसे करके 7 सेक्टर बनाए गए। तो ये कुंभ मेला ही पैटर्न चल रहा है। और कई तैयारियां जो है जो पूर्व में माघ मेले में जो नहीं रहती थी, इस बार हम लोगों को देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सामने ये रोड आ रही है संगम पर, तो ये संगम पर यहीं पे आकर रुक गया, आगे ज़मीन नहीं है, तो यहाँ से इन्होंने चेंज कर दिया। कुंभ मेले में भी ऐसे ही चेंज किया हुआ था। तो ऐसे करके बहुत सी सुविधाएँ हैं, बहुत सी सड़कें हैं, बहुत से प्लाट है कि जो कि चेंज हुए हैं। और माघ मेले को जिस तरीके से ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे यात्री जो आ रहे हैं और कौन आ रहा है, ये अभी से हम लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं कि इस बार माघ मेले में कम से कम 10-12 करोड़ लोग जो है मेले में स्नान करने आ रहे हैं। और यहाँ पर मेला प्राधिकरण के माध्यम से भी मालूम चला कि 3-3.5 करोड़ लोग जो है सिर्फ उस पर स्नान करने आ रहे हैं अमावस्या पर। तो स्वाभाविक है कि जब इतनी ज़्यादा पब्लिक आएगी तो कुंभ मेले तर्ज पे व्यवस्था देनी पड़ेगी सरकार को, और वो दिख भी रहा है। परिचय अपना। प्रदीप पांडे, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। 2026 माघ मेले की तैयारियां किस तरीके से आपको दिख रही हैं? तैयारी ठीक ठाक है, और इस साल करीब 100 से 150 अतिरिक्त श्री महंत महामंडलेश्वर आने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी ज़मीनों की शॉर्टेज चल रही है।
लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष महामंत्री श्री सतुआ बाबा जी महाराज और प्रशासन शीघ्र ही उसको आपस में समझौता कर लेंगे। और कैसी तैयारियां लग रही है, जो काम हो रहे हैं? आपकी मेला जो है वो 3 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके हिसाब से मेला पीछे है, क्योंकि हम बाबा लोगों का अभी तक काफ़ी लग जाना चाहिए था, लेकिन ज़मीन के लिए थोड़ी सी विवाद हुआ, क्योंकि इस बार 100-150 से अतिरिक्त श्री महंत आने वाले हैं, तो ज़मीन के विवाद होने की वजह से थोड़ी सी हम लोगों का कार्य पीछे चल रहा है, लेकिन प्रशासन सहयोग देगा तो और जल्दी होने की संभावना है। और जो आपकी बार माघ मेला पड़ रहा है, क्या योग है आपकी बार? देखिए, योग तो इसका सर्वदा अनुकूल रहता है, लेकिन ये कुछ खास 75 वर्ष बाद आया है, चूँकि माघ मकर रवगति जब होई तीरथ पति आवे कोई, तो सृष्टि के रचना के समय से इसमें ये मेला चलता है, तो ये तो खास है ही है, लेकिन अमूमन हर बरस इसका विशेष ही इसका अपना महत्व होता है। देखिए, हम लोग महाकुंभ में लगाते थे, मैं वलसाड़ गुजरात से आया हूँ, लेकिन इस साल हमारे करीब 20 से 25 गुजराती कैंप यहाँ लगने वाले हैं। अच्छा। और हर साल लगेंगे, तो कुछ तो यहाँ का महत्व है इस भूमि का, तभी तो लोग लगा रहे हैं। अतः निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में भगत लोग आवें। जो गंगा में स्नान नहीं कर पाए, क्या वो पुण्य अविस्वार प्राप्त कर पाएंगे? निसंदेह उनको आना चाहिए। जो स्नान के लिए उनको भी आना चाहिए, जो नहीं कर पाए उनको भी आना चाहिए। माँ गंगा का पावन तट है, इनके दरस परस और स्नान से पुनः वो सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको मेला में नहीं ले पाए थे। परिचय अपना दीजिए। मैं राम जी मंदिर नानी दाती वलसाड़ गुजरात से आया हूँ।